धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज की शाम एक बार फिर आप सबका स्वागत है सभा में। आज की शाम की इस छोटी सभा को परमेश्वर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज की शाम एक बार फिर आप हमसे बोलने और बातचीत करें। आपने हम सबको संभाला, आपका धन्यवाद। आज की शाम आपके वचन को सीखने के लिए सहायता करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, जीसस। हालेलुया, स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमें यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमें यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमें यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन भर मैं सदा यीशु को करूँगा। इस जीवन भर मैं सदा यीशु को करूँगा। दुनिया कमा कर भी अज्ञान कर आगे ही बढ़ता रहूँगा। दुनिया कमा कर भी अज्ञान कर आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए परमेश्वर के वचन में से आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का 4था अध्याय और उसकी 39 पद से लेकर 41 पद तक, बल्कि 42 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं
कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। और ये और परमेश्वर की सेवकाई की मैं सोचता हूँ वो पहली सुसमाचार प्रचारक स्त्री है, जो स्त्रियों में पहली ये सुसमाचार प्रचारक है जिसको परमेश्वर ने बड़े प्रभावशाली रीति से पूरे सामरिया को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सामरिया के लोगों ने इस स्त्री की गवाही को सुनकर, इसके जीवन की गवाही को सुनकर उस पूरे सामरिया की जगह पर सुसमाचार फैला। प्रभु यीशु को वहाँ पर निमंत्रण दिया गया, लोगों ने निमंत्रण दिया। प्रभु यीशु ने वहाँ पर सेवकाई की 2 दिन तक, और एक बड़ा प्रतिफल हमको देखने को मिलता है वहाँ मिला। सो यहाँ पर हम देखते हैं ये कहानी बहुत जानी मानी है और आपने इसको कई बार पढ़ा भी है, लेकिन इसमें कुछ अंशों को मैं आपके साथ आज की शाम बांटना चाहूँगा। पहली बात, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह कुएं पे बैठे हैं, याकूब के कुएं में बैठे हुए हैं, तब वहाँ पर ये स्त्री जो है जल भरने के लिए आई। और 7वीं पद को मैं पढ़ूंगा, 7वीं पद से आगे पढ़ रहा हूँ। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। और उस स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हृदय में इस सामरिया के लिए एक विशेष जगह हमको दिखाई देती है। और जब ये स्त्री यहाँ पर आई हुई है, तब प्रभु उससे पानी मांग रहे हैं। पानी मांगने का उद्देश्य क्या है? उस स्त्री के जीवन के अंदर में प्रभु यीशु उद्धार के कार्य को करना चाहते हैं। उस स्त्री के जीवन को प्रभु यीशु बदलना चाहते हैं। और ये ठीक वो समय है जब परमेश्वर प्रभु यीशु वहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी स्त्री के छुटकारे का समय आ गया। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्त्री ने ऐसा प्रभु यीशु से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? और ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। तो रीज़न ये था कि यीशु मसीह यहूदी थे और ये स्त्री जो थी वो सामरिया की स्त्री थी। और सामरिया और यहूदियों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थे, और जिनके विषय में बाइबल हमको बताती है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो सामरिया के लोग थे, ये यहूदी लोगों से जो है थोड़ा नफरत करते थे, और यहूदी लोग सामरी लोग से बड़े नफरत करते थे। इनके बीच में थोड़ा झगड़ा भी था, और इसके कारण से ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलते नहीं थे, एक दूसरे के साथ ये किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। उसका रीज़न ये था कि जो सामरी लोग थे वो लोग थे जो यहूदी थे, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने अन्य जातियों के साथ में, उन स्त्रियों के साथ में उन्होंने संबंध बना लिया था, और इसलिए करप्टेड यहूदियों की नज़र में ये करप्टेड लोग थे। ऐसे लोग थे, उनके विषय में लिखा हुआ है कि सामरी जो लोग थे वो मिश्रित लहू की जाति वाले लोग थे, अतः सच्चे यहूदी और सामरियों में तनाव था। वो मिक्स हो गए थे, क्योंकि वो यहूदियों ने अन्य जातियों के साथ ब्याह कर लिया था। इसके कारण से उस ट्राइब से उन लोगों से वो लोग नफरत करते थे। दूसरी बात, ये जो सामरी लोग थे वो गिरजिम पर्वत पर अपना आराधनालय बनाना चाहते थे, आराधनालय की बाट जो रहे थे, और वहाँ पर वो अपने मंदिर को बनाना चाहते थे। और इतिहास इस बात को बताता है कि उनका एक वहाँ पर मंदिर बना हुआ था, और इसीलिए सामरी लोग जो है यहूदियों से, और यहूदी लोग सामरी लोगों से घृणा करते थे। फिर जो ये सामरी लोग थे, इनका जो विश्वास था वो मूसा की 5 पुस्तकों के ऊपर में विश्वास था, और इसलिए वो उन 5 पुस्तकों को बहुत ही आदर देते थे और उनको मानते थे। फिर इनके विश्वास का आधार जो था कि एक ही परमेश्वर है, मतलब यहूदियों के विश्वास के आधार पर ही इनका भी विश्वास था, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये था कि ये अन्य जातियों के साथ मिलने के कारण से, मिश्रित लहू के होने के कारण से ये अलग थे, और इनके बीच में झगड़े भी थे, मंदिर को लेकर भी झगड़े थे,
और ये मूसा को एक नबी करके माना करते थे। और इनका मानना था कि जो गिरिजीम पर्वत है उसके ऊपर में जो मंदिर है वहाँ पर वही सच्चा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर की आराधना की जाएगी, क्योंकि मूसा ने इस बात को डिक्लेयर किया था कि सब लोग गिरिजीम पर्वत के पास में खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद देना। अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक के दूसरे 27 अध्याय और उसकी 12 पद को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 27 और 12, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिरिजीम पर्वत जो है, गिरिजीम पर्वत पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। और इसलिए ये जो सामरी लोग थे, ये इनका विश्वास था कि उस पर्वत के ऊपर में परमेश्वर का भवन बनेगा। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह से ये स्त्री बात कर रही है, प्रभु यीशु मसीह ने इसके जीवन की सारी घटनाओं को बता दिया है, तब वो इस बात को कह रही है कि हाँ, जब हमारा जो मसीहा आएगा, ख्रिस्टुस जब आएगा, तब वो हमको आराधना करना सिखाएगा, तब हमको वो परमेश्वर की बातों को सिखाएगा। अगर आप 4 अध्याय की 25 पद को अगर आप पढ़ें तो वहाँ लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, और जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। और यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही है। तो यहाँ पर सामरी लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे, इसलिए कि वो उनको सिखाएगा, वो उनको बताएगा कि किस तरीके से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। तब यीशु मसीह ने उनको स्त्री से पहले ही कहा था। अगर हम 23 और 24 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ये बात प्रभु यीशु मसीह उसको बता रहे थे। तब वो कह रही थी कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मसीहा आएगा। मतलब मसीहा का इंतज़ार वो कर रहे थे कि हमारा मसीहा आएगा, तब ही हम उद्धार को पाएंगे या उस आराधनालय में जाकर सच्ची आराधना करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो सच्ची आराधना है वो आत्मा और आत्मा की सच्चाई की आराधना है, और उसी आराधना को हमें करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्त्री है, एक तो सामरी स्त्री है और यहूदियों के साथ लेन देन नहीं है। और यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है जिसको प्रभु यीशु मसीह जो है दूर करना चाहते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात सिखाना चाहते हैं कि जो लोग आत्मा और आत्मा की सच्चाई से परमेश्वर की भक्ति करते हैं वे परमेश्वर के लोग हैं। जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं वे परमेश्वर के लोग हैं। और इसलिए ना तो कोई यहूदी है और ना ही कोई सामरी है, परंतु हम सब परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, परमेश्वर की रचना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बीच की जो दीवार है उसको गिराना चाहते हैं इस सामरिया के अंदर में आकर। पहली बात। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक पिक्चर जो है सामरी लोगों की जो है वो बदलने की कोशिश की, क्योंकि यहूदी लोग जब भी सोचते थे तो सामरिया के लोगों को बड़े तुच्छ दृष्टि से देखते थे। और यीशु मसीह चाहते थे कि सामरी लोग भी उद्धार को पाएं, यहूदी लोग भी उद्धार को पाएं, अन्य जाति के लोग भी उद्धार को पाएं। और इसलिए जब यहूदियों को प्रभु यीशु शिक्षा देते हैं और प्रभु यीशु उनको बता रहे हैं कि सामरी लोग भी अच्छे होते हैं, और उसके लिए पर्पसली एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी लूका के पुस्तक में 10वें अध्याय में और 30 पद से लेकर 37 पद तक, और 17वें अध्याय में भी 11वें पद से लेकर 18 पद तक एक दृष्टांत, एक कहानी प्रभु यीशु मसीह ने बताई सच्चे पड़ोसी के विषय में। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो दयालु सामरी की जो कहानी है वो कहानी इस बात को प्रदर्शित करती है कि यीशु मसीह यहूदियों के उस विचारधारा के अंदर में परिवर्तन लाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जो सामरी लोग हैं वो भी परमेश्वर के ही लोग हैं, क्योंकि अगर वो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और सच्चे जीवन को बिताते हैं, सच्ची आराधना करते हैं, तो वो परमेश्वर के हैं। और पर्पसली वहाँ पर यीशु मसीह ने यहूदियों के बीच में इस कहानी को बोला था कि जो सामरी जो यात्री है उसने उस अधमुए को जो मरा हुआ सा था, जिसको डाकुओं ने घात कर दिया था, उसको उसने उठाया और हम देखते हैं कि सराय में ले गया। आप कहानी अच्छी रीति से जानते हैं। तो यहाँ पर यह सामरी लोगों के लिए परमेश्वर यीशु के हृदय में एक बड़ा प्रभाव है, वो
प्यार है जिसके कारण से वो सामरी लोगों को भी बचाना चाहता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो उनको सिर्फ सामरी लोगों से प्रेम है, परंतु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं यहूदियों से कि जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं और उनको बचाना चाहते हैं। तो आज हमको इस विषय में एक बात जो है वो सीखनी ज़रूरी है कि जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो ना तो कोई यहूदी है और ना तो कोई सामरी है और ना ही कोई और है, लेकिन जब हम मसीह यीशु में हैं तो हम सब एक हैं। और हम सब जितने प्रभु यीशु के साथ चलते हैं, प्रभु यीशु की शिक्षा पर विश्वास करते हैं, तो हम विश्वासी हैं। और इसलिए यहाँ पर जो जाति और धर्म और तमाम प्रकार की जो सामाजिक बंधन है उनका कोई मायना नहीं है अगर हमने प्रभु यीशु को अपने जीवन के अंदर में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है तो। दूसरी बात, प्रभु यीशु यहाँ पर इस स्त्री के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत के अंदर प्रभु यीशु ने 9वीं पद में कहा कि तुम अगर परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तुम परमेश्वर के विषय में जानती तो जो तुमसे बात कर रहा है उसको भी तुम पहचान पाती। अर्थात सामरी लोग जरूर मूसा की व्यवस्था पर चलते थे, लेकिन वास्तव में वो मसीहा से दूर थे, परमेश्वर से दूर थे। और इसलिए ये बहुत ही आवश्यक बात है जो प्रभु यीशु इस स्त्री से कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि ये बात ज़रूर है कि तुम जानो कि परमेश्वर जो है वो उनसे प्रेम करते हैं। और ये 9 पद को अगर आप पढ़े तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 पद को, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती और यह भी जानती कि कौन है जो तुझसे बातें करता है, मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वह तुझको जीवन का जल देता। तो नहीं जानने के कारण से स्त्री जो है वो जीवन के जल से दूर है। और इसलिए दूसरी और महत्वपूर्ण बात हमें समझने की आवश्यकता है कि हमको परमेश्वर को जानना ज़रूरी है। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से जाना है, अच्छी रीति से पहचाना है, तो हम कभी भूखे और कभी प्यासे नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर में संतृप्ति है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवन का जल है, जीवन की रोटी है। और यूहन्ना 6 में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। ये प्रभु यीशु का वचन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सामरी स्त्री से दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु जो चाहते हैं वो ये है कि वो इस बात पर विश्वास करे, इस बात को जाने कि जो परमेश्वर है, प्रभु है, मसीहा है, उसके पास में जीवन का जल है, वो जीवन को देने वाला परमेश्वर। तो आज के संदर्भ में मैं कहूँ कि हमें बहुत अच्छे से प्रभु को जानने की आवश्यकता है। जब जितना ज़्यादा हम प्रभु को जानते हैं, हम उतना ज़्यादा तृप्त होंगे, उतना ज़्यादा हम प्रभु में घनिष्ठ होंगे, उतना ज़्यादा हम प्रभु के रास्ते पर चल पाएंगे। तीसरी बात जो इस कहानी के अंदर में हमको देखने को मिलती है, जिसको हमको सीखने की आवश्यकता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री से बोला कि जा तू अपने पति को बुला ला, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्त्री ने कोई भी बात प्रभु यीशु से छुपाई नहीं। और वो एक ऐसी स्त्री थी जो समाज के अंदर में इज्जत के साथ जी नहीं सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी 5 पति वो कर चुकी थी। 6वां जिसके साथ वो रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था और एक बुरा जीवन इसका था। लेकिन इस समय उसने यीशु मसीह को एक तरीके से अपना स्वामी ग्रहण किया और उसने अपने दिल की बात, अपने सारे पापों को एक तरीके से उसने अंगीकार कर लिया और उसने मान लिया कि हाँ, मैं जो हूँ वो एक गलत स्त्री हूँ और ठीक स्त्री नहीं हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी भावना को देखते हुए उसको माफ़ किया और उसके जीवन में अद्भुत कार्य उन्होंने किया। तो बाइबल हमको बताती है तीसरी महत्वपूर्ण बात जो एक जीवन के अंदर में होना चाहिए, आपका और मेरा जीवन प्रभु यीशु के सामने खुला हुआ है। यदि हम उसको छुपाने की भी कोशिश करेंगे तो वो छुपने वाला नहीं है। और इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि जब हम प्रभु के पास में होते हैं, हमारा जीवन साफ सुथरा होना चाहिए, हमारे जीवन में किसी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती हमसे होती है तो बाइबल कहती है हमारे पास एक सहायक करता धार्मिक यीशु मसीह। और यहाँ पर उसने अपने हृदय को खोलकर पश्चाताप कर लिया और कहा, प्रभु मैं ऐसी स्त्री हूँ। और जब उसने सच बोला
और प्रभु ने उस सच को सुनकर उसके जीवन पर उद्धार को लाया, उसको छुटकारा दिया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के सामने सच्चे होना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों में कुछ भी बात क्यों ना हो, लेकिन हमको प्रभु के साथ सच्चे होने की आवश्यकता है। यदि हम सच्चे होंगे तो हम प्रभु से जो है आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे, छुटकारे को भी हम प्राप्त करेंगे। और चौथी बात जो इस स्त्री के जीवन से हमको सीखने की आवश्यकता वो ये है कि जब उसने अपने हृदय को प्रभु यीशु के साथ खोली और जब प्रभु यीशु का अनुभव उसको मिला, उसके पापों की क्षमा का अनुभव उसको मिला, वो चमत्कार उसको मिला, और वो जो है वो शांत नहीं रही, परंतु वो गवाही देने लगी। और आज की शाम जो चौथी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी गवाही का जीवन जो है वो लगातार बढ़ते रहना चाहिए। गवाही देने में आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। इस स्त्री ने जो है जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। यहाँ पर जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं तो ऐसा हम नहीं पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा हो कि तू जा और जाकर मेरा परिचय लोगों से करा और तू जाके बता और सुसमाचार का प्रचार कर, ऐसा नहीं। परंतु यीशु ने उसके जीवन में जो कुछ था उन बातों को बताकर, उसके सच्चे हृदय को देखकर उसको क्षमा किया, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य के पुत्र के पास में पाप क्षमा करने का अधिकार है। बेशक यहाँ स्टेटमेंट पाप क्षमा का नहीं है, लेकिन जो वार्तालाप है वो हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु ने उस पर दया की है और उसके पाप क्षमा हुए हैं। और जब पाप क्षमा होते हैं तभी हमारे अंदर आनंद आता है। यदि हम पाप से भरे हुए हैं, हमारे अंदर पाप लदा हुआ है, हम कभी भी एक स्वर्गीय आनंद से प्रेरित नहीं हो सकते, स्वर्गीय आनंद को हम महसूस नहीं कर सकते। और ये स्त्री इतनी हल्की हो गई प्रभु यीशु से बात करके, क्योंकि इसने अपने जीवन को खोल दिया था प्रभु के सामने, और वो प्रभु का आत्मा का प्रभाव, प्रभु की उपस्थिति का प्रभाव इतना था कि वो आंतरिक जीवन के अंदर में आज़ादी महसूस कर रही है। और तब वो बाइबल बताती है कि वो गांव में गई और जाकर सब लोगों को, जितने भी लोग उसकी सुन पाए, उन सबको उसने प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाया। और उसने कहा कि मैंने एक पुरुष से मुलाकात की है, एक मसीहा से मुलाकात की है, वो शायद ख्रिस्ट है, और उसने मेरे सारे पापों को मुझ पर उजागर कर दिया है, और उसने मुझसे बातें की, और अब मैं बिल्कुल फील फ्री हूँ, मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ। और वो आनंद उसके अंदर में आ गया था। ये एक ऐसा आत्मिक आनंद है जो सिर्फ यीशु मसीह से मुलाकात के द्वारा मिल सकता है। ये किसी व्यक्ति के प्रभाव से नहीं मिलता, एक अच्छे संदेश को सुनने से नहीं मिलता, परंतु जब एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु का एनकाउंटर होता है, प्रभु यीशु से मुलाकात हो जाती है, प्रभु यीशु मसीह से जब संबंध हो जाता है, तब ये आनंद आता है। और उसके बाद फिर एक व्यक्ति जो है वो गवाही देने से चूकता नहीं है, रुकता नहीं है, परंतु वो बढ़ता चला जाता है। तो ये इस स्त्री के अंदर में आज एक अभूतपूर्व आनंद है, अद्भुत आनंद इसके अंदर में है। और ये इसलिए सबको जाकर कह रही है और बता रही है कि वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो शायद ख्रिस्टुस है, उसने मेरे विषय में सब कुछ बातें बता दी है, और जो कुछ मैंने किया है वो सब कुछ उसने बोल दिया है। और इस प्रभाव में यहाँ पर जो कुछ इस स्त्री के जीवन में हुआ था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को लज्जित करने के लिए नहीं बोला, परंतु यीशु मसीह का स्टेटमेंट उसके विषय, उसके पाप को उजागर करने का ये था कि उसके पाप क्षमा किए जा रहे हैं, उसको आज़ादी मिल रही है, उसको नया जीवन मिल रहा है, उसको छुटकारा मिल रहा है उस जीवन से जिसको वो लगातार कई वर्षों से जी रही है। और उस पाप में जीवन को अपने कमाई का साधन बनाकर शायद उसने रखा हुआ है, और गांव के अंदर भी उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं। लेकिन जब वो आनंद से भरी हुई है, एक परिवर्तित स्त्री है। मैं आपको प्रोत्साहित यही करना चाहूँगा आज की शाम की, यीशु मसीह के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु के साथ में है तो आप शांत नहीं रहेंगे, परंतु आप गवाही देने लग जाएंगे और कहने लगेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कितने बड़े कार्य किए। और बाइबल बताती है 39 वर्ष जो हमने अभी पढ़ा था, और वहाँ लिखा हुआ है कि उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, ये एक ऐसी स्त्री हो गई जो प्रभावशाली हो गई,
ये प्रभाव कहाँ से आ गया? ये प्रभाव उस क्षमा से आ गया, ये प्रभाव उस प्रेम से आ गया जो प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री के साथ दिखाया, जिसके कारण से उसके पाप क्षमा हुए, और उसके पाप क्षमा होने के कारण से, उसकी मुलाकात के कारण से वो उसके शब्द में लोगों को आकर्षित करने की शक्ति मिल गई, और वो जाकर लोगों को बताने लगी, सामरिया के लोगों को बताने लगी कि मैंने जो है क्रिस्टस या मसीहा से मुलाकात करके आई है। और तब बाइबल बताती है कि उसके कहने से बहुत से लोगों ने, सामरिया के बहुत से लोगों ने, एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग, लगभग पूरा गांव, और उसके कहने पर, उसकी गवाही पर उन्होंने विश्वास किया। हमारी गवाही जो वास्तव में होती है जब प्रभु यीशु मसीह से हमारी मुलाकात होती है। बनावटी गवाहियों से कभी किसी का जीवन नहीं बदलता है, परंतु जब एक वो व्यक्ति जिसने वास्तव में प्रभु यीशु से मुलाकात की है, और जब वो अपने जीवन की गवाही देता है, तो वो गवाही ना केवल उसके जीवन को वरन बहुतों के जीवन को बदल देती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस स्त्री की गवाही पर लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि वास्तव में इसकी गवाही एक सच्ची गवाही थी। वो इसलिए थी क्योंकि इससे पहले उस गांव के लोग इस स्त्री को भली रीति से जानते थे, और वो जानते थे कि वो किस रीति की स्त्री है। लेकिन आज मसीह यीशु से मुलाकात के बाद उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह से अगर आपकी मुलाकात होगी तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, और ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कार्य किया है। तो चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो यही कि आपका जीवन जो है वो गवाही का जीवन होना चाहिए। और ये गवाही कब आती है? जब हमारी मुलाकात प्रभु से होती है, जब हम प्रभु से कुछ पाते हैं, तभी ये गवाही का निर्माण होता है, और ये गवाही जो है वो पावरफुल रीति से कार्य करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सामरियों ने इस स्त्री की गवाही से उद्धार को पाया। आपकी और मेरी गवाही लोगों के उद्धार के लिए है, लोगों के छुटकारे के लिए। आपकी और मेरी गवाही इस कारण से है कि लोग मसीहा को जान जाएं। और इस स्त्री की गवाही ने इस बात को साबित कर दिया पूरे गांव के अंदर में, उस सामरिया के इलाके के अंदर में, कि वास्तव में यीशु मसीह ही प्रभु है। और तब बाइबल बताती है कि जब सामरिया के सारे लोग जो हैं वो कुएं पर आ गए होंगे, और उन्होंने प्रभु यीशु को अपने साथ ले गया, और इसलिए प्रभु यीशु 2 दिन तक वहां पर रुके। ये वही सामरिया है जहां पर प्रभु यीशु मसीह को उतरने नहीं दिया जा रहा था। ये वही सामरिया जहां प्रभु यीशु मसीह को उतरने नहीं दिया जा रहा था। तो ये वो सामरिया है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक खूबसूरत रास्ते को खोला, जिससे कि इस गांव के संपूर्ण लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और बाइबल कहती है अंत में 42 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को रोका उन्होंने 2 दिन तक, और उन लोगों ने गवाही दी कि अब यह स्त्री, हम तेरी ही बात से नहीं, परंतु अब हम जान गए हैं कि यही जो है वो उद्धार करता है, मसीहा है, उन्होंने जाना। तो ये सामरिया के लिए प्रभु का एक प्यार है। और यही कारण था कि जब यीशु मसीह इस संसार में आए और बादलों पर जब उठाए जा रहे थे, तब उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम से लेकर सामरिया तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो सामरिया तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और यही कारण था कि जब सताव आया, जब कलीसिया के ऊपर में सताव का समय आया, तब लिखा हुआ है, अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक के 8वें अध्याय की पहली पद को पढ़ते हैं, 4थी पद को पढ़ते हैं, 4 से 6 पद को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया पर जब सताव आया तो तितर बितर हुए लोग। और जब तितर बितर हुए तो ये लोग जो फिलिप्पुस है, ये जो है वो सामरिया में चले गए। और जब वो सामरिया में जाकर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, और बड़ी संख्या में एक बड़ा रिजल्ट वहाँ पर सामरिया में मिला, और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। अगर आप प्रेरितों के काम 8वें अध्याय की पहली पद को और 4थी पद से लेकर 6वीं पद को और 25 पद को अगर आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस बात का दृष्टांत, इस बात को आप सच्चाई की रीति पर देख सकते हैं। यहाँ पर फिलिप्पुस जो है वो वहाँ पर गया हुआ है सामरिया के उस जगह पर, और वहाँ पर लिखा, देखिए पहली पद में पढ़ देता हूँ। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। और कुछ भक्तों ने स्तुफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया,
और शाऊल जो है वो कलीसिया को उजाड़ रहा था। लेकिन बाइबल 4 पद में कहती है कि तितर बितर हुए थे वे लोग सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हीं लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर सब ने मन लगाया। और वहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे हो गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। और जब फिलिप्पुस वहाँ पर गया सामरिया में, वहाँ पर आनंद छा गया, क्योंकि प्रभु यीशु का सुसमाचार वहाँ पर प्रचार किया गया था। सो ये जो गवाही का जो जीवन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है, और वो शहर के अंदर में, घरों के अंदर में, परिवारों के अंदर में आनंद लाने का कारण बन जाता है। और इसलिए आपकी और मेरी गवाही जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए गवाही का जीवन जीना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी गवाही जो है वो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर प्रभु यीशु का प्रचार कर देती है, और लोग आनंद से भर जाते हैं। हमारी गवाही लोगों के लिए आनंद को लेकर आती है, हमारी गवाही लोगों के लिए छुटकारे को लेकर आती है, हमारी गवाही जो है लोगों के जीवन में शांति को और आनंद को लेकर आती है। मेरे प्रियो, ये 4 मुख्य बातें जो मैंने आपसे बांटी वो यही है कि हमारा हृदय जो है प्रभु के सामने खुला हुआ होना ज़रूरी है। हमारे जीवन में जो है एक सच्ची आराधना होना ज़रूरी है। हमारा जीवन जो है प्रभु को जानने के लिए तड़पना चाहिए, और हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो गवाही दी है उस गवाही को लोगों के साथ बांटना हमारे लिए ज़रूरी है। और जब हम अपनी गवाही को बांटते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर का राज्य उनके अंदर में आता है, और रिजल्ट हम देख रहे हैं कि सामरिया में बहुत आनंद आ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु के नाम का सुसमाचार चला गया, बीमार चंगे हुए, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, और बड़ा आनंद उस गांव में आ गया, उस स्थान पर आ गया। सो मेरे प्रिय, हमारी गवाही जो है वो बहुत पावरफुल है, और उसका इस्तेमाल हमको इन दिनों में करने की आवश्यकता है कि हम अपनी गवाही से लोगों के जीवन के अंदर में सुसमाचार को भेजें, और हमारे जीवन से लोग आशीषित हों और बचाए जा सकें। और जैसे ये पहली स्त्री जो मेंशन की गई है बाइबल के अंदर में, जिसने सुसमाचार के प्रचार को किया और एक बड़े रिजल्ट को, बड़े भारी रिजल्ट को, पूरे के पूरे गांव को प्रभु यीशु के पास में लाने का कारण बन गई। सो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, यही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो गवाही आपकी है, जब आप दूसरों को देते हैं, और गवाही का जीवन जो आप दूसरों के सामने जीते हैं, वो जीवन बहुतों को प्रभावित करता है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। आज हमने इस स्त्री के माध्यम से सीखा प्रभु जी कि कितना आवश्यक है कि हम आप पर भरोसा करें, कितना आवश्यक है प्रभु कि हम आपको जानें, कितना आवश्यक है प्रभु कि हम सच्चे हृदय से आपके पास में आएँ, अपनी गलती को मानें, और पिता परमेश्वर आपसे मिलने वाले अनुग्रह को प्राप्त करें। कितना ज़रूरी है कि हम वास्तव में आत्मा और आत्मा की सच्चाई से आराधना करें, और कितना ज़रूरी है कि हम अपनी गवाहियों को दूसरों तक पहुंचाएं। प्रभु, इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दीजिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना को दोहराते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में इस प्रत्येक के साथ सदा काल तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, प्रभु में मगन रहें। सबको जय मसीह की।